क्रोध, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अक्ल को खा जाता है। जब किसी विषय पर, किसी बात को लेकर हमें क्रोध आता है, तो उसी क्षण हमारे मस्तिष्क में ऐसी ग्रंथियों का स्राव उत्पन्न हो जाता है कि वह तर्क शक्ति को क्षीण कर देते हैं। और कभी-कभी तो तत्काल क्रोध में तर्क शक्ति इतनी कमज़ोर पड़ जाती है कि व्यक्ति को बिल्कुल ही आँखों के सामने होती हुई घटना या अपने मुँह से कही हुई बात पर विश्वास नहीं होता कि वह क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। क्रोध भय से उत्पन्न होता है। क्रोध का सबसे बड़ा कारण है उत्पन्न होने का भय। भय दीर्घकाल में दबी हुई उपेक्षाओं और दुख से उत्पन्न होता है। अतः मनुष्य का कर्तव्य है एक सजग और समझदार व्यक्ति को समय समय पर अपने दुख, पीड़ा आदि को चेक करते रहना चाहिए। अर्थात चेक करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि उसे शून्य की तरफ घसीट कर लाते रहना चाहिए। दुख के अनेक कारण हैं। जीवन में किसी भी क्षण, किसी भी दिन हमारे अनेक कार्य बनते और बिगड़ते रहते हैं, जिनके कारण दुख उत्पन्न होता है। यह सब सामान्य सी क्रिया और प्रक्रिया हैं जिनसे हर व्यक्ति का जीवन गुजरता है। किंतु जब हम बार बार, जैसे गर्मी के समय में या किसी कार्य करने के समय में हमें पसीना आता है और अगर हम बार बार उसे पोंछते रहते हैं तो वह इकट्ठा नहीं होता और उससे जलन पैदा नहीं होती। उसी प्रकार पीड़ा और दुख के जो कारण हैं उन्हें समय समय पर उनको न्यूट्रल करते रहना चाहिए, शून्य की तरफ खींचते रहना चाहिए। उसके लिए खुश रहना और हंसी के पल खोजना और उनमें शामिल होना बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति खुश रहता है सामान्य रूप से तो दुख कम हो जाता है, और दुख कम हो जाता है तो क्रोध आने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि उसका मस्तिष्क फ्रेश रहता है। निर्णय और तर्क करने